आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकराता ही है, और ये तो क्विक रिएक्शन होता है। गलती हो गया है। अच्छा, आप मोबाइल में अपने आईडी का सिम लगाते थे? हाँ, आप गाड़ी का नंबर बदलते थे, चोरी की गाड़ियों का आप अपना आईडी का ही नंबर लगाकर अपना फोन यूज। तो अब तक ये घटनाक्रम है। ये लड़का का नाम है ऋतुराज, पिता का नाम है मनोरंजन। जैसा मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर, रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है, ननिहाल इसका घोसी में है। इसका एक सहयोगी चिलाईटाण का रहने वाला है। चिलाईटाण कोई आलमगंज में एक जगह है जहां हम लोगों ने छापेमारी की। 2 और सहयोगी का ट्रेस हम लोग को मिला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने आके नगर से गिरफ्तार किया, जैसे आपको पता है, घर के बाहर से ही हम लोग ने इसको गिरफ्तार किया। हम लोग वेट कर रहे थे इसके निकलने का। वहीं उन लोगों को इसका FIR हम लोग आराम से किया है। इसकी निशानदेही से उसी इलाके में जो कन्हई नगर है वहाँ के डेरा से जो बरामदगियाँ हुई हैं वो हुई हैं। फिलहाल पटना जिले में आप बात बता रहे हैं, क्या उसका कोई CCTV फुटेज वगैरह मिला है क्या? एक सवाल ये मैं कुछ बताना चाह रहा था, मैं मिस कर गया। एनीवेज बस कुछ नहीं, कुछ माइंड में आया था कि उनकी क्या क्रिमिनल है। मैं आपको बताया कि ये व्यक्ति गिरफ्तार है। इसके बाद भी पटना जिला में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ही हैज़ नॉट वेंट टू फुलवारी, ही हैज़ नॉट गॉन टू प्यूर, ही हैज़ नॉट गॉन टू पटना सिटी जेल, ना ही बाढ़ में, ना ही मसौड़ी में। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास अन्य जिलों से खंगालेंगे। ये अब तक जो हम लोग अनुसंधान में आया है, मोटरसाइकिल चोरी करता है, भाई पुलिस के बाद पकड़ा नहीं गया। बताया कि किसी के इमोशनल कंस्ट्रक्ट को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सब 2 चीज फिलहाल अभी तक नहीं आया। इसकी पूछताछ में पता चला कि ये सारे घटनाक्रमों को फॉलो भी कर रहा था। हम लोग इसने बताया कि इसने सारी न्यूज़ देखी। इसने ये भी न्यूज़ देखा कि कोई लाइसेंस वाली बात आई थी। इसने ये भी न्यूज़ देखा कि बिल्डर वाली बात आई थी। इसने ये भी न्यूज़ देखा कि मृतक के अकाउंट में 25,000 रुपये कोई न्यूज़ चैनल पे चला था। तो ही वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग एंड ही वॉज वेरी श्योर कि ये पकड़ा नहीं जाएगा। अब पकड़ा जाने के बाद जब इसने खुलासा किया तो वो खुलासा शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मैंने आपको सारा कुछ बताया। ये जो फुटेजेस हैं ये साइंटिफिक एविडेंस है। इसके बाद जो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है उसका बना कपड़ा है, वो मर्डर वेपन सबसे बड़ा एविडेंस है। उसको हम मैच कराएंगे, इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ। रांची में कहाँ रहा था और कितने दिन रहा था? ये वापस नहीं आया और 3 फरार नहीं है। इसको आपको क्रैक करना है। मेहनत इसमें काफ़ी लगा है, उसके बाद ये निष्कर्ष आया है। रांची में कितने दिन और कहाँ रहा था? अलग अलग जगह पे रहा था। कभी ये बोला रांची में रहा था स्टेशन के बाहर, फिर पतरातू गया था, फिर देवघर चला गया। घर वालों को बताया हम बाबा धाम घूमने आए हैं। ये घर वालों का भी बयान हम लोग के पास है। सर, जो मोबाइल ये यूज कर रहा था उसमें आईडी पर, अपनी आईडी पर था या दूसरे की? ऑफ कोर्स मैं बताया कि CCTV कैमराज और आदमी में बहुत डिफरेंस है। हम देखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। CCTV कैमरा 24 घंटे जागता है, उससे कभी गलती नहीं होती। लेसन ऑफ द क्राइम क्या है सर इसका? नहीं, ये एक सवाल ही नहीं समझे आपका। नहीं, मतलब पुलिस के लिए हाँ, और पब्लिक के लिए हर क्राइम हम लोग के लिए एक चैलेंज होता है। उससे हम लोग को अलग अलग लेसन्स मिलते हैं। ये क्राइम बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला क्राइम था, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने चीज़ नोटिस किया होगा कि इस दौरान हमने आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया। बिकॉज व्हेन वी हैव नथिंग टू शेयर, व्हाट डू वी शेयर? तो जब हमारे पास चीज़ें हैं तो आपको हम लोग बता रहे हैं। महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी करता है। महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी डिस्पोज करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसके बारे में पता किया गया कॉलोनी में, इसके अपने सर्कल में, तो हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है। जब तक मोटरसाइकिल नहीं बिकी उस पर चलता है। आप देखिए, इस गाड़ी से अपराध किया है, ये गाड़ी भी चोरी की है। पहले जो नंबर चल रहा है वो दरभंगा या किसी अपाची का है, और जो बाद में नंबर जो चल रहा है वो किसी गाड़ी का है ही नहीं। ये बताते एजिस बैंक में काम करता है। जयपुर का मैंने सर्टिफिकेट देखा है। बैंक में काम करते संबंध में मेरे को कागज़ नहीं मिला है, लेकिन इसके फादर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 2016 में ये वापस आया है। BA किया है, सनराइज यूनिवर्सिटी कोई है जहाँ से BA ज्योग्राफी में किया है इसने। 2015 का सर्टिफिकेट मैंने देखा है। समझ सकते हैं, ये आपका काम है। मेरा काम आपको बताना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुँचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह तक वहाँ से अपराधी को पकड़ा।
अपराधी ने जो मोटिव बताया वो मोटिव चूंकि हम लोग को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोगों ने कंफर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम, एक जो अपराधी है उसके द्वारा अपने मोटिव के रूप में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इम्पॉर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज़ को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो जिस तरह का व्यक्ति रुपेश था, घर पे जाके आदमी बताता है कि मारपीट हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, लोग बताता है। तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना ये ज़रूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना ज़रूर घटी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग के पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं, बिकॉज दिस इज सच अ ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पे आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने के दो स्थितियां होती हैं। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा। हर तबके ने, पुलिस, द एसटीएफ, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया। मैंने आपको बताया एसआईटी के माध्यम से जितने भी मोटिव्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया से आ रहे हो, चाहे वो ओपन सोर्स से आ रहे हो, चाहे वो हम लोग को मिल रहे हो, चाहे वो परिजनों के माध्यम से मिल रहे हो, चाहे वो शुभचिंतकों के माध्यम से मिल रहे हो, सबको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर कान इधर से नहीं पकड़ा रहा तो इधर से पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीओ। दैट इज व्हाई इट टुक 22 डेज। और 22 डेज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं उसमें हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतने सेंसेशनल केस में विल कुक अप। ठीक है, इफ़ यू आर ट्राइंग, आप लोग अगर ये चाह रहे हैं खोजना त्रुटियां तो आप खोज सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हम लोग के पास एविडेंसेस है, हम लोग के पास व्यक्ति है और व्यक्ति ने कन्फेस किया है। व्यक्ति का जो गतिविधि है वो सीडीआर के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच करता है। जिस वक्त अपराध हो रहा है उस वक्त इस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ है। वो इसी व्यक्ति का मोबाइल है, क्योंकि वो कैफ इसी व्यक्ति का है। हर मर्डर करने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि पहले 10 मर्डर किया हुआ हो। हर गोली चलाने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल शूटर ही होता है। हम लोग डे 1 से मान के चल रहे थे इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बट व्हेन इट अनफोल्ड्स फॉर इटसेल्फ। जैसा खुलेगा वैसा दिखेगा। दिस इज़ हाउ इट हैज़ ओपन्ड। और जो 3 अपराधी और बचे हुए हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे तो स्थितियाँ और क्लियर होंगी और इस कॉन्स्पिरेसी जो ये मोटिव बताता है इसको और बल मिलेगा।